श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान श्री राम का एक नगर है जो श्री राम की भक्ति से भरा हुआ है। वहाँ श्री राम को भगवान नहीं राजा राम कहते हैं। ओरछा, आरछा के राजा राम ग्वालियर और झांसी के कहीं बीच में है। वहाँ राम को भगवान नहीं राजा राम कहते हैं, राम राजा। श्री राम दरबार कभी आपने मंदिरों में देखा होगा, उसमें आपको जो दिव्य झांकी दिखती है उसमें हनुमान जी भी हैं, राम जी के साथ सीता जी विराजमान हैं, लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न चंवर डुला रहे हैं। इस प्रकार से यह भगवान का राम दरबार है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब राम जी का दरबार अयोध्या में लगता था तो सीता जी साथ विराजती थी, हनुमान जी चरणों के पास होते थे, लक्ष्मण और भरत चंवर डुलाते थे और भरत और शत्रुघ्न चंवर डुलाते थे और लक्ष्मण सामने धनुष बाण लेकर के साथ में ही खड़े रहते थे। ये बड़ी ही दिव्य झांकी आपको भारत और दुनिया में कई मंदिरों में मिल जाएगी। वहां लिखा होता है मंदिरों के द्वार पर श्री राम दरबार। तो राम दरबार भगवान श्री राम की एक दिव्य झांकी है। तुलसीदास जी की इच्छा थी कि आज मुझे हरी पोशाक में भगवान के दर्शन तो हो गए राजकुमार के रूप में, पर मैं राम दरबार के रूप में भी दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान के नित्य नूतन लीला विहार का दर्शन होने लगा था। देखिए, कहते हैं शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे, जुआरी के साथ रहेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे, पर जब परम भक्त श्री हनुमान जी का सत्संग और सानिध्य श्री तुलसीदास जी को मिल गया तो उन्हें अब जब भी वे आर्त वाणी से और भरे मन से श्री राम जी और सीता जी का ध्यान करते हैं तो उनकी नित्य नूतन विहार लीला का दर्शन तुलसीदास जी को भी होता है। एक दिन रात्रि के समय श्री कामदगिरी की परिक्रमा करने जा रहे थे तुलसी बाबा और मन में बस यही सोचते थे कि प्रभु की अनेक लीला का दर्शन तो हुआ, परंतु अभी मैंने राम दरबार, राम राजा का दर्शन नहीं किया, श्री राजा राम का दर्शन नहीं किया। प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं आपको जानकी जी के साथ सोने से मढ़े हुए सिंहासन पर विराजमान देखूंगा। भरतलाल जी छत्र लिए होंगे, लक्ष्मण जी के हाथ में चंवर होगा और शत्रुघ्न लाल जी व्यजन डुलाते होंगे। श्री हनुमान जी श्री चरण कमल की सेवा में संलग्न होंगे। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि परिकर विविध आयुधों से सुसज्जित होकर अगल बगल खड़े होंगे। प्रजा जय जयकार कर रही होगी, राजा राम की जय, राजा राम की जय, और मैं आपकी आरती उतार रहा होऊंगा। प्रभु ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा, इस लीला का दर्शन कब होगा। इस भाव में डूबे हुए परिक्रमा कर रहे थे, तब अचानक ऐसा देखने में आया कि राम लीला हो रही है और उसमें आज राजगद्दी का ही प्रसंग दिखाया जा रहा है। तो भैया रामानंद सागर जी की रामायण बड़ी ही पूजनीय है और हमने बचपन में देखी है। उसमें राम जी का राज्याभिषेक होता है, किस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन में अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं हुई, उसका हमने दर्शन किया। हमारे समय में टीवी थी, पुराने समय में रामलीला हुआ करती थी। तो बाबा परिक्रमा में गए थे कामदगिरी की और वहीं पर उन्हें रामलीला दिखाई पड़ी और उस रामलीला में
जो प्रसंग चल रहा था वो राजगद्दी का था। देखिए, आपने देखा होगा रामचरितमानस का जो मूल मजला साइज आता है, बड़ा मोटा साइज आता है, उसमें ना मास पारायण होता है। मास पारायण का अभिप्राय है 1 महीने का। उसमें विश्राम होता है, प्रतिदिन का विश्राम, और महीने का मास पारायण कहा जाता है। उसमें किसी दिन श्री राम का जन्म होता है उस मास पारायण में। कभी भगवान शिक्षा के लिए गुरुकुल जाते हैं, कभी बड़े होके आते हैं तो बाल लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से उसे पढ़ते हुए लोग मास पारायण पूरा करते हैं। इस प्रकार से एक एक प्रसंग होता है। आज कामदगिरी पर्वत के पास जब तुलसी बाबा भगवान श्री राम के दरबार की, राजा राम के दरबार के दिव्य दर्शन की इच्छा करते हैं, उसी समय उन्हें वहां पास ही रामलीला होती दिखाई देती है। और उसमें प्रसंग कौन सा चल रहा है? बोले राजगद्दी का ही प्रसंग दिखाया जा रहा है। मन में जो जो भाव उठे थे वे सब साकार दिखाई हो रहे थे। श्री तुलसीदास जी उस शोभा समाज एवं सुख साज को देखकर मुग्ध हो गए। हृदय में आनंद हुआ, समीप चले गए। तो उस समय अभिषेकोपरांत आरती हो रही थी। अब देखिए, भगवान श्री राम जान गए हैं कि तुलसी बाबा हमारे राम दरबार के दर्शन करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उस राम दरबार की दिव्य झांकी को मैं अपने हृदय में बसाऊं और मैं उस दिव्य राम दरबार में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तुलसी बाबा की इच्छा पूरी करी। वह झांकी कामदगिरी पर्वत के सामने परिक्रमा करते हुए तुलसी बाबा के सामने परमात्मा ने प्रकट करी। तुलसी बाबा ने आरती उतारी, प्रणाम किया, परिक्रमा करी। उस झांकी को हृदय में बसाकर परिक्रमा पथ पर तुलसी बाबा आगे बढ़े। कुटिया पे पहुंचे। इन्होंने भक्तों से आज की अद्भुत रामलीला की बहुत सराहना की। देखिए, तुलसी बाबा का एक ही जीवन है, परमात्मा श्री राम के सुयश, परमात्मा श्री राम की लीलाओं का वर्णन करना। रात्रि में कामदगिरी की परिक्रमा हुई है, सुबह सुबह तुलसी बाबा उठे हैं, और जो भी भक्त उनसे मिलने आते तो ये चर्चा तुलसी बाबा जरूर करते कि जाओ जाओ, कामदगिरी में रात्रि के समय जब कुछ हल्का अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो अद्भुत रामलीला होती है, बड़ी दिव्य है, जाओ उस झांकी का दर्शन करो। कई एक तो सुनते ही तुरंत दौड़े कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि वहां झांकी प्रस्तुत हो रही है, चलो, सौभाग्य है। स्वयं भी दर्शन करने के लिए तुलसी बाबा ने कहा हमें भी ले चलना। लोगों ने कहा पहले हम देख लें चालू हुई कि नहीं। कुछ लोग देखने गए, पूरी परिक्रमा घूम ली, सबसे पूछा, लेकिन कहीं भी कोई रामलीला नहीं हो रही। अंत तो गत्वा पुनः लौटकर कुटी पर आ गए और उन्होंने श्री तुलसीदास जी से सब कहा। अब जितने भी भक्त जो तुलसी बाबा से राम कथा सुनने आते थे वो दौड़ करके गए हैं कि देखें कामदगिरी पर्वत पर वो झांकी जो रात्रि में सूरज डूबने के बाद रामलीला होती है वो चालू हुई कि नहीं, तो हम भी देखें, तुलसी बाबा को भी दर्शन कराएं और आनंद लें। पूरी परिक्रमा में राम भक्त घूमते रहे, तुलसी बाबा के श्रोता घूमते रहे, पर कहीं कुछ पता न चला। सभी भक्त आए, तुलसीदास जी से सब बात कही, तब तो इन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये भगवान का ही लीला अभिनय था। ये कोई रामलीला नहीं बल्कि वास्तविक लीला थी। श्री प्रभु की कृपा विचार कर तुलसी बाबा गदगद हो गए। और इस प्रकार से जो तुलसी बाबा के मन में एक संकल्प उठा था कि मुझे भगवान श्री राम के राजा राम स्वरूप का दर्शन करना है, राजगद्दी पर रत्न सिंहासन पर आरूढ़ सीता राम जी और उनके भक्त उन्हें चंवर डुला रहे हों, हनुमान जी उनके चरण दबा रहे हों, इस लीला का मुझे दर्शन करना है। भगवान ने झट जाना और झट ही तुलसी बाबा की इच्छा पूरी कर दी। तो भैया, अगर परमात्मा के प्रति आपका प्रेम होगा तो आज भी आपको वृंदावन में, हरिद्वार की गुफाओं में, ऋषिकेश में, कनखल में, काशी के घाटों में और चित्रकूट की शांत पवित्र वृक्षावलियों के बीच में
ऐसे दिव्य संत मिल जाएंगे जो परमात्मा को ही अपना आधार बना करके भजन करते हैं और परमात्मा उनको हर प्रकार से तृप्त करते हैं, क्योंकि जिनको भगवान का आश्रय हो चुका है, जिनको परमात्मा का आधार मिल चुका है, फिर परमात्मा उनकी ख्याल रखते हैं। इतना कह करके तुलसी बाबा के इस प्रसंग को मैं यहीं विश्राम देता हूँ और आगे कल फिर एक और दिव्य कथा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।